मैं इस परिवार के लोगों के पास आपको लेकर चलना चाहता हूं, मैं परिवार के लोगों से बात करना चाहता हूं। देखिए, ये पीड़िता की बहन है, वही निर्भया जो हमारे बीच नहीं है। आपको पता है, देश के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे व्यूअर, हम आपको बताना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुनेंगे ना, आप सो नहीं पाएंगे पूरी रात। आप सुनेंगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। निर्भया, दिल्ली की निर्भया की तरह ही बलरामपुर की निर्भया को भी मारा गया, उसके साथ अत्याचार किया गया, क्रूरता की गई। आपको पता है, उसका लीवर फट गया था, उसकी आंतें फट गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि वो घर तो पहुंची लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाई। नैना, मैं ज़रा उनकी बहन से बात करना चाहता हूँ, और बात करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब आप अपनी बात भी कहना चाहते हैं लेकिन हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल काम होता है। क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह मेरी बहन के साथ इतना अन्याय के साथ, इतना क्रूरता के साथ उसके साथ जो भी हुआ है, उसी प्रकार उसी तरह से उन आरोपियों के साथ भी वैसा ही अन्याय हो और वैसे ही उन लोग को फांसी के फंदे तक ले जाया जाए। और पुलिस से मेरी यही दरख्वास्त है कि उस जो मेन कातिल है उसमें शाहिद, उसको टॉर्चर करके और भी। शाहिद, ये नाम लेते ही कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। बलरामपुर में खड़ा होकर बोल रहा हूं, मुझे डर नहीं है, मैं डरता नहीं हूं, बलरामपुर में खड़ा होकर बोल रहा हूं। शाहिद, साहिल, ये दो नाम अगर हम ले लें, ये दो आरोपी हैं। जैसे आप लवकुश कह रहे हैं, जैसे आप राम कुमार कह रहे हैं, जैसे आप रवि कह रहे हैं हाथरस के लिए, वैसे आप बलरामपुर में खड़े होकर अगर शाहिद और साहिल कहेंगे तो आपको डराया जाएगा। यहाँ के कुछ लोकल लोग भी आए थे कल मुझे डराने के लिए, मेरे सहयोगी अनिल ने बताया। वो लोग मुझे डराना चाहते थे क्योंकि मैं नाम ले रहा था, एक्यूज का नाम ले रहा था, इसलिए मुझे डराना चाहते थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। उनको टॉर्चर करके ये पूछा जाए कि और आरोपी कौन है। किसी को सुनाई पड़ रहा है, किसी को छोड़ दिया गया है, किसी को टॉर्चर ही नहीं किया जा रहा है, और मेन कातिल को चालान करके बलरामपुर पहुंचाया जा रहा है। उनसे यही नहीं पूछा जा रहा कि और आरोपी हैं कौन। कौन है मेन कातिल? शाहिद है और साहिल है। उसको कहाँ पहुंचा दिया उसको? चालान करके बलरामपुर पहुंचाया गया है और उनसे पुलिस 3 दिन जेल में भी रखे। उनसे पुलिस यही नहीं पूछ रही है कि और कातिल हैं कौन इसमें शामिल हैं। अगर प्रशासन के हाथ में ये सब नहीं हो पा रहा है तो ये जांच सीबीआई तक पहुंचाई जाए। जी, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम पूरे परिवार मिलके या तो अपने आप को आग लगा लेंगे या तो भरे बाजार में धरना प्रदर्शन कर देंगे। ये देखिए, ये मतलब कैसा वक्त है, आप जरा समझिए कि वो पीड़ित परिवार ने ना, इसको जरा मैं कैसे बताऊं, शब्द कम पड़ जाते हैं। इसको जरा समझिए कि वो परिवार जो पीड़ित है, जो परेशान है, जो रो रहा है। कल से मैं देख रहा हूं कि लगातार उनकी जो बहन है उनकी आंखों में आंसू हैं, भाभी हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, भाई है रो रहे हैं, माता जी के बारे में तो मैं क्या बताऊं। ये वो परिवार है जो रो रहा है और अब कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे। ये परिवार कह रहा है कि हमको धरने पर बैठना पड़ेगा न्याय के लिए। उस बेटी के परिवार को धरने पर बैठना पड़ेगा जो बेटी तड़प कर मर गई, जिसने जान दे दी। उस बेटी के परिवार को धरने। भाभी जी, सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रही हैं, मैं कह रहा हूं कि जो पुलिस की जांच है वो कहां तक पहुंची और सीबीआई की जांच की मांग वो वाकई में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इससे ज्यादा मुश्किल और इससे ज्यादा ये कहा जाए, ये शर्मनाक बात है कि जो पीड़ित है, जिसने इतना कुछ सहा, वो आत्मदाह की धमकी दे रहा है। उसके सामने और कुछ अगर रास्ता नहीं होता है तो कह रहे हैं हम धरना करेंगे। हमारे परिवार के सामने और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है न्याय की, क्योंकि अगर न्याय की आवाज उठाई जाती, हमने देखा न्यूज नेशन के कैमरे पर ही किस तरह से पुलिस अधिकारी धमकाते हुए नजर आए। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि इस जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी।